हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम मध्य प्रदेश के गठन को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने पहले मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा हुआ था, तो उसमें हमने 1956 के तक की स्थिति को देखा हुआ था। 1956 तक मध्य प्रदेश की क्या स्थिति बनी उसको हमने देखा था। आज हम 1956 से वर्तमान स्थिति तक की चर्चा करेंगे। 1956 में जब हमने देखा था तो 1956 में 43 जिले और 9 संभाग थे। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इस दिन तक 43 जिले और 9 संभाग मध्य प्रदेश में थे। इसके बाद 6 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव, ध्यान रखिएगा, 6 नवंबर 1972 को भोपाल और राजनांदगांव 2 नए जिले बने। ये 2 नए जिले जब 43 जिलों में ऐड हो गए तो जिलों की संख्या 45 हो गई। इसके बाद में 1980 में चंबल, बस्तर और होशंगाबाद 3 नए संभाग बने। ठीक है, ये 3 नए संभाग थे, जिले नहीं थे। तो जिलों की संख्या 45 ही रही और संभाग की संख्या 12 हो गई। तो 45 जिले और 12 संभाग का गठन हो गया। इसके बाद 1998 में बीपी दुबे की अध्यक्षता में 10 नए जिले बने। तो जिलों की संख्या हो गई 55, जिलों की संख्या 55 हो गई। और इनमें से 55 में से 4 जिले हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा हैं। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग हो जाएगा, अभी हम देखेंगे आगे। तो छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद में जो 4 नए जिले जो बचेंगे वो हैं बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी और कटनी। बड़वानी पश्चिमी निमाड़ से अलग हुआ था, श्योपुर मुरैना से, डिंडोरी मंडला से और कटनी जबलपुर से अलग होके नए जिले बने थे। इस तरह से जिलों की संख्या उस समय 55 हो गई थी। अब हम आगे देखेंगे कि 1998 में ही सहदेव समिति का गठन हुआ, तो उसमें कितने जिले बने। बीपी दुबे की अध्यक्षता वाली कमेटी से 10 नए जिले बने थे और जो 4 वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। इसके बाद में सहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले बने थे। इन 6 नए जिलों में से 3 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा हैं। ये जिले हैं नीमच, हरदा और उमरिया। नीमच मंदसौर से अलग हुआ, हरदा होशंगाबाद से अलग हुआ और उमरिया शहडोल से अलग हुआ। ठीक है, तो नीमच, हरदा और उमरिया सहदेव समिति की सिफारिश पर बने थे। 6 नए जिले बने थे उस सहदेव समिति की सिफारिश पर 6 नए जिले बने थे, जिसमें से 3 वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। नीमच मंदसौर से अलग होके बना, हरदा होशंगाबाद से अलग होके बना और उमरिया शहडोल से अलग होके नया जिला बना था। तो इसके बाद में 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ 16 जिलों के साथ मध्य प्रदेश से अलग हो गया था। ये छत्तीसगढ़ कुछ इस तरह से, छत्तीसगढ़ 16 जिलों के साथ, ये वाला पार्ट जो है वो 16 जिलों के साथ में मध्य प्रदेश से अलग हो गया। और 1 नवंबर सन 2000 को हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ, फिर से पुनर्गठन हुआ। तो 15 अगस्त 2003 को अगेन हम देख रहे हैं, 15 अगस्त 2003 को 3 नए जिले बने, बुरहानपुर, अनूपपुर और अशोकनगर। बुरहानपुर खंडवा से अलग होके बना, अनूपपुर शहडोल से पृथक होके नया जिला बना और अशोकनगर गुना से पृथक होके नया जिला बना। इसी प्रकार आगे देखते हैं तो 17 मई 2008 को अलीराजपुर झाबुआ से अलग होकर एक नया जिला बनता है। तो देखिए हमारे जिलों की संख्या कितनी हो जाती है। हमारे जिलों की संख्या बीपी दुबे की अध्यक्षता वाली कमेटी में 55 हो जाती है। फिर सहदेव समिति की जब गठित होती है, सहदेव समिति से 6 नए जिले बनते हैं, तो जिलों की संख्या हो जाती है 61। ठीक है, तो 61 हो जाती है। लेकिन 31 अक्टूबर 2000 को छत्तीसगढ़ 16 जिलों के साथ पृथक हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में बचते हैं 45 जिले। ठीक है, मध्य प्रदेश में 45 जिले बचते हैं। इसके बाद में 3 नए जिले इसमें जुड़ जाते हैं, तो संख्या हो जाती है 48। और अब एक और नया जिला जुड़ गया तो संख्या हो गई 49। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, आगे भी 3 जिले और जुड़ेंगे अभी।
तो संख्या जो हो जाएगी 52 हो जाएगी। अलीराजपुर के बाद में सिंगरौली एक नया जिला बनता है सीधी से पृथक होके 24 मई 2008 को। ठीक है, 24 मई 2008 को ही सिंगरौली सीधी से पृथक होता है और एक नया जिला बनता है, तो जिलों की संख्या 50 हो जाती है। इसके बाद में 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा शाजापुर से पृथक हो जाता है। ठीक है, आगरमालवा शाजापुर से पृथक होकर एक नया जिला बनता है, तो जिलों की संख्या 51 हो जाती है। इसके बाद में 1 अक्टूबर सन 2018 को निवाड़ी अलग होता है टीकमगढ़ से, तो जिलों की संख्या हो जाती है 52। तो इसके साथ में ही वर्तमान में मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 52 है। 52 जिले हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है। तो मध्य प्रदेश के गठन में ये अंतिम चरण था, मतलब निवाड़ी टीकमगढ़ से पृथक होकर एक नया जिला बनता है, यह 52वां जिला है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो 52 है। ठीक है, इसके साथ में ही हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ में। थैंक यू सो मच।